बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा क्लास में आज के लेक्चर की आप लोगों को जो मैंने दिया है, ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट आपका डे था तो मैं चाहता हूँ कि आपको 100% सही समझ आए, तो मैं उसकी वीडियो भी आपको बना के भेज रहा हूँ। लेकिन कल से कोशिश करनी है कि क्लास में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने पार्टिसिपेट करना है, ज़्यादा अच्छा समझना है, ठीक है। अभी 9th बी के साथ मेरा लेक्चर गया तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया। आपने भी रिस्पांस देना है और स्मार्ट होकर पढ़ना है, अच्छे तरीके से लर्निंग करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप होप्स होकर डे बाई डे बेटर से बेटर होंगे। अच्छा क्लास, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली रिलेटिंग है। सबसे पहले लेक्चर के की पॉइंट देख लें। द लेक्चर की पॉइंट इज द प्रेशर, ठीक है, और प्रेशर की डेफिनेशन, फिर इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसका इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकता है, और हमें स्मार्ट मेथड से इंटर कन्वर्जन कीज का पता होना चाहिए कि हम इसको बहुत आसानी से, आप जैसे डेली लाइफ में होते हैं ना, बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो कोई भी चीज़ होती है, जैसे वो सपोज आपको कहते हैं कि जी हमें इतने रुपए किलो है, तो हम क्या करते हैं, फौरी तौर पर ब्रेन में क्लिक कर लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा इतने रुपए किलो है, तो हम उसको उस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, विदाउट कैलकुलेटर भी बच्चों हमें फौरी तौर पे पता चल जाता है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मेरी ये कोशिश होगी कि आपको स्मार्ट की भी आए, ठीक है, आपको आसानी से चीज़ें, थिंग्स आसान हो जाए। साइंस में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि उसको डेली लाइफ से रिलेट करना, उसको आसानी से समझना। तो मैं अपने लेक्चर पॉइंट की तरफ वापस से आ रहा हूँ, जो आपके साथ की पॉइंट मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हैं हमारे। इन की पॉइंट में देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्रेशर, यानी प्रेशर की डेफिनेशन हमने इसको स्टडी करना है। तो देखिए प्रेशर की डेफिनेशन में द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस, ठीक है, एक खास फोर्स होती है, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्सर्टेड बाय अ गैस या गैस मॉलिक्यूल्स ऑन यूनिट एरिया of a container, on unit area of a container is called pressure. मैं रिपीट कर रहा हूं, force exerted by a gas on unit area। आप देखिए क्लास, फोर्स जब तक एक यूनिट एरिया पे इफेक्ट नहीं करेगी, एक पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट नहीं करेगी, वो प्रेशर नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपकी आसानी के लिए इसको और आसान कर दिया कि प्रेशर जो है एक खास फोर्स जो एक यूनिट एरिया पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसका यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, ये न्यूटन्स में आता है, एरिया का मीटर्स में आता है। तो मीटर स्क्वायर जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो ये प्रेशर की हमारे पास सबसे पहला यूनिट, हमारे पास प्रेशर का ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखें मेजरिंग यूनिट्स में, यहाँ पे देखिए लेक्चर में हमने दिया हुआ था कि यूनिट्स को हमें डिस्कस करना है, यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो मेजरिंग यूनिट्स में हमने ये देखना है क्लास कि मेजरिंग यूनिट्स के किस तरह के हो सकते हैं। अच्छा एक चीज तो आप याद रखें कि जब हम प्रेशर की बात करते हैं ना, तो प्रेशर डेली लाइफ में भी आपको पता है एटमॉस्फेयर का वर्ड हम अक्सर यूज कर रहे हैं। जैसे हम हाइट की तरफ जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा होता है, हम बिलो आ रहे होते हैं, नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये एक नेचुरल टर्म है जो डेली लाइफ में आपने सुनी हुई है। तो गैसेस में तो डेफिनेटली हम इसको अप्लाई करते हैं। तो मेजरिंग यूनिट वापस आ जाते हैं। मेजरिंग यूनिट में जो पहला इसका जो फर्स्ट मेजरिंग यूनिट है वो mmHg है, ठीक है, mmHg, ठीक है, मरकरी होता है और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और दूसरा इसका मेजरिंग यूनिट होता है क्लास टॉर, ठीक है। तीसरा पास्कल, इसको पास्कल में भी मेजरिंग यूनिट में इसको लेके आ सकते हैं। और एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कर सकते हैं। तो टोटली अगर चेक करें फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इसके डिफरेंट यूनिट हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू देखें तो हम आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमने यहाँ पे यूनिट्स तो देख लिए, लेकिन हमें क्या पता चले कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने, अगर हम उसको मेजर करते हैं mmHg में, वो कितने के बराबर आ रहा है। इसी तरह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अगर हम उसको टॉर के स्केल पे कन्वर्ट करते हैं, कि हम उसको चाहते हैं कि वो टॉर में कन्वर्ट हो जाए, तो टॉर में वो कन्वर्ट होगा तो वो कितने बेसिकली टॉर के इक्विवेलेंट आ रहा है। फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने किलो पैस्कल के, ठीक है, बराबर आ रहा है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1.01325 और 10⁵ या समथिंग जो भी कितने का है। इसके लिए भी मैंने आपकी आसानी के लिए इसको मैंने आपको लिख दिया है। देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर आ रहा है, दिस इज 760 mmHg, ठीक है, दिस इज इक्वल टू mm
एच जी, ठीक है, ये थोड़ा फेड था, इसको मैंने दोबारा प्रोमिनेंट कर दिया, mmHg। अच्छा, फिर देखें इसका मतलब हुआ, इसको जरा ना इसको अप्लाई भी कर लेते हैं कि अगर हमने 1 एटमॉस्फेरिक 760 mmHg के बराबर लिखा हुआ है, मतलब इसका क्या है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg के बराबर होगा, ठीक है, अगर हम इस स्केल से इसको मेजर करें। इसी तरह अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करें तो ये 760 टॉर के बराबर होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर आ रहा है? 760 टॉर के बराबर आ रहा है। इसी तरह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम मेजर करें किलो पास्कल्स में तो ये 101.325 किलो पास्कल के बराबर आ रहा है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्लास अगर हम सिंपली पास्कल्स में कन्वर्ट करें तो ये आ रहा है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हो कि हमें मेजरिंग यूनिट्स का पता चल गया कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने mmHg के बराबर है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने बेसिकली टॉर के बराबर है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने किलो पास्कल के बराबर है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने सिंपल पास्कल्स के इक्विवेलेंट है। इसका ये फायदा हुआ कि अब हमें जब ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई ना हमारे सामने क्लास, तो अब हम इसको इंटर कन्वर्जन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इंटर कन्वर्जन करने के लिए जब तक हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगी हम उसको कभी भी सही तरह से इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखिए इसको इंटर कन्वर्ट करते हैं। इंटर कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्जनरी की तरफ जाएंगे, ठीक है, कन्वर्जनरी की तरफ जाएंगे और कन्वर्जनरी की में हम लिखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट नंबर 1 है कि अगर हमने किसी भी चीज को mmHg में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमने कोई भी वैल्यू, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू तो आपको पता है ना 760 है mmHg, सपोज हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं 600 atm जो है वो कितने mmHg के बराबर होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 760 के साथ। इसी तरह अब अगर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी mmHg, और अगर फर्ज करें कि हमें वैल्यू चाहिए कि हम वापस एटमॉस्फेरिक में जाना चाहते हैं, हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है, कोई भी वैल्यू उसने दी हुई है mmHg, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एटमॉस्फेरिक में, किस तरह से डिवाइड कर देंगे 760 को, ठीक है, 760 को डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर हम देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने 760 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, और आप उसको टॉर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको इस साइड पे लीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ एक टिप भी आपको एक बताना चाह रहा हूं। जो भी चीज क्लास अननोन होती है, जिसको आपने मालूम करना होता है, जो वैल्यू आपको टीचर देता है, ये क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन में क्या आता है कि जी कन्वर्ट, जैसे ये इसका क्वेश्चन आया, सपोज 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू mmHg, तो जो चीज अननोन है मेरे बच्चों, मैंने आपको क्लास में भी ये टॉपिक में पढ़ाया हुआ था, वो हमेशा आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है। यानी जिस तरफ को आप खड़े हो, आप क्या, जैसे मैं इस तरफ को खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड, ये वाला राइट हैंड ये इस तरफ को आ रहा है, तो अननोन वैल्यू हमेशा राइट साइड पे ले जानी, ठीक है, क्योंकि वो अननोन है, तो उसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, आप देखें दूसरा हमने क्या करना है कि वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब टॉर की वैल्यू है, टॉर से वापस एटमॉस्फेरिक में जाना है, तो टॉर डिवाइड कर दे 760 पे, तो ये इस तरह से एटीएम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर किलो पास्कल्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 101.325 के साथ, ये किलो पास्कल में आ जाएगा। और किलो पास्कल से अगर वापस आपने एटीएम में जाना है तो आप इसको डिवाइड कर दें, तो ये वापस एटीएम में स्केल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हाउ सिंपल दिस इज कि हमें एक वैल्यू को जब हम दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसे देखिए हमने एटीएम को मतलब 101.325 यानी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल मेथड है, तो ये किलो पास्कल में चली गई। अगर हमें कोई कहता है नहीं किलो पास्कल से वापस एटीएम में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसी जो वैल्यू है जिसको आपने बेसिकली क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, अगर आपने वापस स्केल में आना है, एटमॉस्फेरिक में आना है, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे। इस तरह हमारे सामने अगर फर्ज करें किलो पास्कल है, इसको आप mmHg में जाना चाहते हो तो आप 7.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह से जो mmHg है इसको 7.5 से डिवाइड करके वापस किलो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं।